16 लाख रुपए की धोखाधड़ी। नर्मदापुरम जिले की माखानगर तहसील की 20 स्थापित ग्राम नया काकड़ी के धन्ना लाल ने 2 एकड़ जमीन खेती करने के लिए सुमनबाई नामक महिला से खरीद ली, लेकिन उस किसान को अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। आपको बता दें कि जमीन सन 2014 में बाकायदा नोटरी वकील के द्वारा 1000 रुपए पर लिखा पढ़ी कर खरीद ली गई थी, लेकिन किसान के द्वारा जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए अनेक बार फोन के माध्यम से सुमनबाई को कहा गया, आप मौके पर आकर हमारे द्वारा खरीदी गई जमीन का सीमांकन कराकर हमें दे जाएं, लेकिन सुमनबाई के द्वारा 16 लाख रुपए लेने के बाद भी वह जमीन का सीमांकन नहीं करा रही हैं। मेरे द्वारा जमीन के संबंध में बार बार कहने के बाद भी वह फोन नहीं उठा रही हैं। यदि फोन पर बात करती हैं तो कहती हैं कि मैं अब जमीन नहीं दूंगी, ना ही रुपए वापस करूंगी, जो आपसे बने वह कर लीजिए। धन्नालाल ने बताया कि हमने 10 साल पहले दलाल के माध्यम से सुमनबाई से 16 लाख रुपए में 2 एकड़ जमीन का सौदा किया था। मेरे द्वारा 16 लाख रुपए देने के बाद सुमनबाई ने कोर्ट में जाकर विधिवत पक्की रजिस्ट्री ली है, लेकिन हमारे द्वारा जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। हमने थाना माखानगर और होशंगाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है। अंततः मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि हमें या तो हमारे द्वारा जमीन दिलाई जाए या तो 16 लाख रुपए वापस दिलाए जाए। कहाँ के निवासी? कांकड़ी के नए गांव कांकड़ी पुराने गांव से जहाँ पे विस्थापन हुई। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमने ज़मीन खरीदा मेरे बेटा बेटी के नाम कब की बात है ये हमने 2014 में खरीदा। फिर वो ज़मीन आज तक हमारी कब्जा में नहीं आई। हमने बहुत कोशिश करा ज़मीन के बारे में, कलेक्टर के पास भी आवेदन करा, जहाँ तक बहुत जगह करा हमने। इसके बाद वो ज़मीन हमारी कब्जा में नहीं आई। सुमन बाई ने हमको धोखाधड़ी से वो पैसा ले लिया। ये सुमन बाई कौन है? ये सुमन बाई है ज़मीन मालिक। ये हमको ज़मीन के ऊपर से झांसा दे के और पैसा लूट लिया उसने हमसे। तो ये ज़मीन उसने जो दिखाई थी वो ज़मीन उसकी थी कि नहीं? अब ये हमको भी मालूम नहीं, उसने तो ज़मीन पे आए नहीं। उनका दलाल था जो विनय कुमार गुजर मेघलिका, उनने दिखाई वो ज़मीन, बोला कि यही ज़मीन है आप सुमन बाई की, ये ज़मीन देख लो। तो मैंने सोचा कि यार रोड के किनारे में है, पैसा वाले मामला है तो इधर उधर हो जाएगा, बल्कि ज़मीन खरीद लेंगे तो जो भविष्य के लिए हो जाएगा मेरे बेटा बेटी। कितने लाख रुपए में खरीदी ज़मीन? ये ज़मीन हमने भैया 17.5 लाख में पड़ा है, रजिस्टर शायद। आपने दे दिया पूरा पैसा? पूरा पैसा दे दिया हमने। और आज तक ज़मीन हमारे खाता में नहीं आई। आपके पास ज़मीन भी नहीं है और पैसा भी वापस नहीं किया? पैसा भी वापस नहीं किया, पैसा चला गया हमारे। तो हम तो इतने बुरी लूट गए कि अब हम क्या कह सकें। अब हमारे बेटा बेटी अब जो हालत है कि अब काम में जाना पड़ रहा है, वो गीला ईंट सीमेंट के काम कर रहे हैं, अब ठेकेदारी। अब एक टाइम की रोटी की मुसीबत हो गई हमारी। आपने कहीं कार्रवाई की? कार्रवाई तो बहुत की हमने, इसके बाद भी वो ज़मीन नहीं निकल पाई। कहाँ की कार्रवाई? हमने तहसील में भी करा, कलेक्टर ऑफिस में भी करा। कब की? ये अब दिन तारीख तो मेरे को याद नहीं है, बाकी हमने कार्रवाई करा, हमारे पास रसीद सब रखा है। अच्छा। हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस हो जाए और सुमन भाई आकर वापस कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हम उस ज़मीन के लफड़ा से दूर, क्योंकि वो ज़मीन हमारी बस की बात नहीं है ना। अब वो सुमन भाई के भी कागज़ में है वो ज़मीन, अब उसने खेती नहीं करा, अब पता नहीं कहाँ है वो ज़मीन। आप सुमन भाई को जानते हो? हाँ जानता हूँ, आमने सामने आज भी अगर दिख जाए तो मैं पहचान लेता हूँ। कैसे जान पहचान हुई आपकी? अब वो दलाल द्वारा हुई जान पहचान। अच्छा। हाँ, सुमन भाई को हम कई बार फ़ोन भी लगाया कि उनको आजा भैया के कब्जा में ज़मीन कर दे, बाकी सुमन भाई आने को तैयार नहीं है, वो उल्टा और गाली गलौज देता है। आज तक वो, तब भी हम फ़ोन लगा तब भी वो उल्टा ही शब्द बोलता है, बाकी सीधा नहीं बोलता है। उनसे हमारी बातचीत होता है, कभी कभार वैसे वो उठा लेता है। तो पैसा कि मैं कहता हूँ कि पैसा हमारा रिटर्न कर दो, ये फिर ज़मीन कब्जा करो दिलवा दो। तो बोले हमने तो सब कुछ करा दिया, हम आने को तैयार नहीं है। बोले अब हम बिल्कुल हमारे कोई काम नहीं रहेगा, ये बोलता है। और कभी आने को तैयार नहीं है, वो गाली गलौज उल्टा और बकता है। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम माखानगर से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।